तुर्की की अर्थव्यवस्था दशकों के सबसे गंभीर संकट से जूझ रही है, जिसके चलते वहां के बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन की विवादास्पद मौद्रिक नीतियों, विशेष रूप से ब्याज दरों में लगातार कटौती, ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। तुर्की की मुद्रा लीरा मई 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 38.7 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई और मार्च में ये 40 प्रति डॉलर तक गिर गई। इससे आयात की लागत बढ़ी, महंगाई आसमान छू रही है और आम लोगों के लिए भोजन, ईंधन और आवास जैसी बुनियादी जरूरतें भी महंगी हो गई हैं। मार्च 2025 में महंगाई दर 38.01% थी, जो पिछले साल के 75% के शिखर से कम है, लेकिन जानकारों का मानना है कि वास्तविक महंगाई इससे कहीं अधिक है। ओईसीडी के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में किराए में 96.25% की वृद्धि हुई, जो इसके सदस्य देशों में सबसे अधिक है। इस आर्थिक संकट के साथ साथ तुर्की में सामाजिक अशांति भी बढ़ रही है। राष्ट्रपति अर्दोआन के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। मार्च 2025 में इस्तांबुल के मेयर इक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी ने विरोध प्रदर्शनों को और भड़का दिया। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि 80% जनता सड़कों पर है और डोमेस्टिक एयरलाइंस, ट्रेन और बस सेवाएं ठप हो गई हैं। लोग भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अर्दोआन पर इस्लाम के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसमें सरकारी कंपनियों को अपने रिश्तेदारों को सौंपने और शराब कारखानों को बंद करने जैसे कदम शामिल हैं। तुर्की का भारत के साथ तनाव भी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। तुर्की ने इस दौरान पाकिस्तान का खुला समर्थन किया और ड्रोन हमलों में मदद की। इसके जवाब में भारत में बॉयकॉट तुर्की अभियान ने जोर पकड़ा। पुणे, देहरादून, रांची और साहिबाबाद जैसे शहरों में व्यापारियों ने तुर्की के सेब और अन्य फलों का आयात बंद कर दिया। 2023-24 में तुर्की से भारत ने 821 करोड़ रुपए के सेब आयात किए थे, लेकिन अब ये कारोबार ठप है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादकों ने सरकार से तुर्की सेब पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। पर्यटन क्षेत्र भी इस बहिष्कार से प्रभावित हुआ है। तुर्की की जीडीपी में पर्यटन का योगदान लगभग 12% है और भारत से हर साल 3.3 लाख पर्यटक वहां जाते हैं। लेकिन अब ट्रैवल कंपनियों जैसे स्माइट्रिप, इक्सिगो और कॉक्स और किंग्स ने तुर्की के टूर पैकेज रद्द कर दिए हैं। 2024 में तुर्की ने पर्यटन से 61.1 अरब डॉलर कमाए, जिसमें भारतीय पर्यटकों का योगदान $291.6 मिलियन था। मई 2025 में 60% तक बुकिंग्स रद्द होने से पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लगा। तुर्की की एविएशन कंपनी चेलेबी एविएशन को भारत में सिक्योरिटी क्लियरेंस से वंचित कर दिया गया, जिससे इसके शेयर 22% तक गिर गए। टर्किश एयरलाइंस के शेयरों में भी 10% से अधिक की गिरावट देखी गई। भारत और तुर्की के बीच व्यापार, जो 2023-24 में 10.43 अरब डॉलर था, 2024-25 में घटकर 8.04 अरब डॉलर रह गया। भारत का निर्यात 5.2 अरब डॉलर और आयात 2.84 अरब डॉलर रहा, जो कुल व्यापार का क्रमशः 1.5% और 0.5% है। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर थी और भारत का बहिष्कार, सामाजिक अशांति और नीतिगत गलतियों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। अगर अर्दोआन अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करते, तो तुर्की को वित्तीय और राजनयिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।